आप जब दुनिया में पूरा बोर हो जाए, पढ़ते पढ़ते थक जाए और एक स्टूडेंट लाइफ में एक देशभक्त के रूप में हो या देशभक्त नहीं भी हो, एक कर्तव्य हो, तो आप कभी पाकिस्तान की तरफ नज़रें को रुख कर लीजिए, कान को खोल लिया कीजिए। कुछ ना कुछ तो टेंशन दूर हो ही जाएगी। जी हाँ साथियों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ नल्ला पाकिस्तान की। वो क्यों? क्योंकि आए दिन वही धमकी हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। भारत हमें कमज़ोर ना समझे। ठीक है, वही बात हुई ना कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडे होना, कितना अंतर है। जयशंकर साहब बोलते हैं मेक इन पाकिस्तान टेररिज्म। जो पाकिस्तान टेररिज्म को बनाता हो, जो आतंकियों को बनाता हो, वो क्या बोलेगा? हाँ, डर तो है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, इसका डर तो है कि कब भूखमरी में किधर दाग दोगे। खैर बेटा, उसके लिए टेंशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या धमकी दी है। जिन्होंने आतंकवाद को देश की नीति का हिस्सा बना दिया है, पाकिस्तान को अपना नज़रिया बदलना होगा। जी हाँ साथियों, पाकिस्तान के मंत्री भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। इन्होंने एक दिन पहले पाकिस्तान की शहबाज सरकार की मंत्री साजिया मर्री ने भारत को परमाणु हमले की फिर से धमकी दी है। फिर से मतलब उससे पहले भी कई नेताओं धमकी देते रहते हैं। साजिया ने कहा कि हमने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाया है। बिलावल के समर्थन में साजिया ने कहा कि भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हमारा न्यूक्लियर स्टेज चुप रहने के लिए नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर हम पीछे नहीं हटेंगे। ये उस मंत्री शहबाज सरकार के मंत्री साजिया मर्री का कहना है। वहीं मालूम हो कि भारत में पाकिस्तान वहीं वो कहती है मालूम हो कि भारत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का तीखा विरोध हो रहा है, जो मोदी जी को कसाई कहा था। बिलावल के समर्थन में की गई कॉन्फ्रेंस में साजिया ने कहा पाकिस्तान जवाब देना जानता है, जैसे कि हम लोग मतलब भारत के लोग चुपचाप जवाब को सुनना जानते हैं। पाकिस्तान वह मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। इन चोटियों को ये भी मालूम नहीं, ये जिन गांधी जी की बात कर रहे हैं, तभी वह गांधी जी की नीति से ही वो भी आज़ाद हुए थे। साजिया ने कहा कि यदि भारत की ओर से कोई एक्शन हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। साजिया ने कहा मैंने कई फोरम पर मोदी सरकार के भेजे गए डेलीगेट्स का मुकाबला किया है। भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हमारा न्यूक्लियर स्टेज चुप रहने के लिए नहीं, ज़रूरत पड़ने पर हम पीछे नहीं हटेंगे। साजिया ने कहा कि भारत के मंत्री ने यूएन में कहा कि पाकिस्तान आतंक का केंद्र है। हमारे विदेश मंत्री ने ऐसा कहा था, जयशंकर साहब ने, और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सब उनका एक प्रोपगेंडा है। यह सिर्फ आज का नहीं, हम विपक्ष में होते हैं तब भी हम लड़ते हैं। हमें अपने मुल्क की रक्षा भी करनी है और देश के खिलाफ गलत प्रोपगेंडा की साजिश को भी बेनकाब करना है। अरे मैडम, जब बेनकाब करना है पहले अपने देश की भूखमरी और भीख मांगना हर देश से छोड़ दो। अगर आप बार बार, वो कहती है फिर, अगर बार बार पाकिस्तान पर आरोप लगते रहेंगे तो पाकिस्तान चुपचाप नहीं सुन सकता है। मतलब नहीं सुनेगा तो क्या, देख क्या करेगा, क्या थोड़ा बताओ मैडम, करेगा क्या ये पाकिस्तान? ऐसा नहीं होगा है उनका कहना है। साजिया ने कहा कि हालांकि हम अमन पसंद लोग हैं। वाह वाह, हाँ, पाकिस्तान की मंत्री ये कहती है कि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, शरीफ लोग हैं। मालूम हो कि बिलावल भुट्टो ने भारत के पीएम मोदी को गुजरात का कसाई कहने के बाद दोनों देशों के बीच वैसे ही तनाव बढ़ गया है। ऐसे में साजिया का बयान भड़काने वाला है।
बिलावल ने दिया था विवादित बयान, प्रधानमंत्री को उन्होंने कसाई कहा था। भारत पाकिस्तान से जुड़ी और भी कई खबरें जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।